जिसको देखकर पीटीआई को सफा हस्ती से मिटाने की कोशिशें करने वालों के 14 तबक रोशन हो गए। पीडीएम धोखे और साजिशों से बरसर इक़्तिदार तो आ गई, लेकिन अब इस इक़्तिदार को किस तरह चलाना है ये इनकी समझ से बाहर होता जा रहा। उधर खान साहब ने भी इस टोले को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इतलात है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर इमरान खान ने मुल्क के बड़े इदारे से रजू कर लिया है, जिसके बाद ये बाज़गश सुनाई देने लगी है कि अब पीटीआई को मुश्किलात में डालने वाले खुद बड़ी मुश्किल में फंस गए। उधर नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमाओं ने मरीम नवाज के वतन वापस आते ही बगावत कर दी है। वीडियो में बताया जाएगा कि इमरान खान ने शहबाज हुकूमत की साजिशों के खिलाफ कौन सा बड़ा फैसला कर लिया है। अदालत उज़्मा ने किस मामले पर पीटीआई को दबोच लिया। खान साहब ने किस बारे में चीफ जस्टिस को खत लिखा है। शाहिद खान अब्बासी ने क्यों नून लीग से ऐलान जंग का ऐलान कर दिया। वीडियो में आगे चलकर इन सारे सवालों का खुलासा किया जाएगा और दोस्तों को बताया जाएगा कि इमरान खान ने पीडीएम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। शहबाज सरकार के प्लान बी को खान ने नाकारा बना दिया। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके हुकूमत ने इमरान खान को मजीद खतरनाक बना दिया। कप्तान का अदालत उस्मा से रजू, नून लीग परेशान हो गए। मगर मुल्क में सियासत को अखाड़े का मैदान बनाने वाले इत्तेहादी टोले का खात्मा हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका। नून लीग जो हर दौर में मुल्की अदलिया को अपना गुलाम बनाने का हुनर खूब आजमाती थी, अब की बार ये हुनर इनके गले की हड्डी बन गया, क्योंकि अब की बार ना कोई मुल्की इदारा इनका गुलाम बना है और न ही अदलिया, जिसका वाज़ेह सबूत मुल्क की मुअज़्ज़ज़ अदालतों का इमरान खान की दाद रसी करना और साजिशी टोले को शटअप कॉल देना है। मगर इतलात है कि इमरान खान ने पीडीएम की साजिशों से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है और तरीके इंसाफ को मिटाने की साजिशें करने वाले अब खुद मिटने लगे हैं। वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि मरियम नवाज के आते ही नून लीग में धड़े बन गए। अहम तरीन रहनुमाओं ने ऐलान जंग कर दिया। पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। पीडीएम की मुश्किलात बढ़ गई। तरीके इंसाफ का अगला लाया अमल क्या होगा। मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल बरकरार। शहबाज हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारियां मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समात ने हालात का रुख बदल दिया। जरदारी साहब की भी मशकूक मुलाकातें नून लीग की दरीना ख्वाहिश पूरी न कर सकी। मगर इमरान खान को छेड़कर पीडीएम तो जैसे सियासी लावारिस हो गई है। लाख हाथ पांव मारने पर भी इसको कोई आशा नहीं मिल रहा और जलती पर तेल का काम नून लीग में उठने वाली बगावत है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस से क्या मुतालबा किया है और आम इंतखाबात से मुतालिक क्या फैसला हुआ है, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता काफी शिद्दत इख्तियार कर गए और इन इख्तलाफात की बाज़गश अब नवाज शरीफ तक भी पहुँच गई। मुस्लिम लीग नून के बेशतर अरकान असम्बली इस वक्त पार्टी पॉलिसियों के सख्त खिलाफ हैं। जिम्मेदार ज़राए ने बताया कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले बाज़ अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म की तरफ से मुसलसल नजरअंदाज किए जाने के बायस तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं। आम इंतखाबात से पहले ये अरकान असम्बली चेयरमैन इमरान खान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के साथ ही पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद खान अब्बासी ने पीडीएम के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। मरियम नवाज के पाकिस्तान पहुँचते ही नून लीग का बड़ा झटका लगा। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि मुल्क मुश्किलात का शिकार है। मौजूदा निज़ाम मुल्क के मसाइल हल करने में नाकाम हो गया। खामियों की निशानदेही का मकसद ये नहीं कि हम नए सियासी जमात बना रहे हैं। पेशावर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार करना और मौजूदा निज़ाम में खामियों की निशानदेही करने का मकसद ये नहीं कि हम नई सियासी जमात बना रहे हैं। वो कहते हैं कि मुल्क इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और मौजूदा निज़ाम मुल्की मसाइल हल करने में नाकाम हो गया। तमाम सियासी जमातें और स्टेक होल्डर मिल बैठकर मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल तलाश करें। आज मुल्क में मुश्किलात है, लेकिन फिर भी इक़्तिदार हासिल करने की बातें हो रही हैं। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि इनका मकसद मौजूदा निज़ाम को जगाना है। जब तक सही मानों में जमहूरियत नहीं होगी, मसाइल हल नहीं हो सकते। लेकिन कब सियासतदानों पर मुश्तमिल पीडीएम का शिराजा अब बिखर चुका है और अब मुल्क की तजवीज़ भी इनके किसी काम नहीं आ रही और अब मुल्की अदलिया भी इनके घर की बांधी नहीं रही। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के नाम खत लिखा। इमरान खान ने खत में दौरान हिरासत फवाद चौधरी के आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की और आज़म सवाती और शहबाजगी पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक का हवाला दिया। खत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आइन के कस्टोडियन के तौर पर ज़ेरे हिरासत अफराद की इज्जत और वकार के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की गई। खत में कहा गया कि ज़ेरे हिरासत अफराद पर तशद्दुद या वकार के खिलाफ इक़दाम आइन की खिलाफ वर्जी है। यहाँ ये भी बताते चले कि इस्लामाबाद के मुकामी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया था। मगर जब से पीडीएम बरसत इक़्तिदार आई है, मुल्क में हर वक्त कोई न कोई नया महाज खुला होता है। उधर इमरान खान की सियासी दानिशमंदी ने भी इम्पोर्टेड सरकार को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फौज के सुप्रीम कमांडर की जन्म से सदर आरिफ अलवी को क्या पैगाम मौसूल हुआ है, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि इतलात आई है
कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से असद ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कहा जा रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करवाने पर गौर कर रही है। तफसीलात कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से इत्तेहादी रहनुमा ने मुलाकात की। ज़ाहिर के मुताबिक हुकूमत ने इंतखाबात नई मर्दशुमारी पर करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू करने पर गौर शुरू कर दिया। ज़ाहिर का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन कमीशन से रजू करके इंतखाबात नई डिजिटल मर्दशुमारी के तहत करवाने की तजवीज़ पेश करेगी, जिसके तहत पंजाब और केपी इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान है। उधर दूसरी जानब इमरान खान की रिहायशगाह ज़मान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान पर गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के जरिए हमला करवाया जाएगा। लाहौरियों, इमरान खान की जान को असद ज़रदारी और दुनिया के दहशतगर्द तंजीमों से खतरा है। ये सूबे और मरकज का इलेक्शन इकट्ठा लड़ना चाहते हैं। 13 जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। ये इमरान खान को नाअहल करवाना चाहते हैं। इमरान खान की जान लेना चाहते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करोगे तो ये इसकी खिदमत होगी। कल करते हो तो आज कर लो। इमरान खान की गिरफ्तारी से पीडीएम और इमरान खान और बुलंदी पर चले जाएंगे। डॉलर 255 का हो गया तो पेट्रोल का क्या होगा। इत्तेफाक फाउंड्री का मुंशी इसहाक डार वो कहता था मैं डॉलर 200 से कम करने आया हूँ। आज 255 डॉलर का खुद एतराफ कर रहे हैं कि हमने 255 रुपए 70 पैसे की है। इन्होंने कहा कि लाहौरियों गरीब मर रहा है, गरीब को बचाने के लिए बाहर निकलो। नाज़रीन, उधर इत्तेहादी टोले को इक़्तिदार हत्या कर भी किसी तौर सुकून नहीं आ रहा, लेकिन कप्तान ने इसका हल भी निकाल लिया है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी से होने वाली मुलाकात में खान साहब ने पीडीएम से मुतालिक हतमी फैसला कर लिया। इतलात कुछ यूँ है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि माइनस इमरान खान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। गवर्नर हाउस लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान सदर ममलिकत ने कहा कि पीटीआई हुकूमत से इलेक्शन और मुईशत पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अगर इमरान खान 1-on-1 मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो दूसरे तीसरे दर्जे के लीडरशिप मुज़ाकरात कर सकती है। आरिफ अलवी ने कहा कि इमरान खान को खदशा है कि हुकूमत इलेक्शन करवाने में संजीदा नहीं। इलेक्शन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठना चाहिए। सदर ममलिकत ने कहा कि हुकूमत को कई मरतबा अपोजिशन से मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन हुकूमत ने 1.5 माह से कोई जवाब नहीं दिया। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। माइनस इमरान खान फार्मूले के हवाले से सदर ममलिकत ने कहा कि माइनस इमरान खान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। इमरान खान की गिरफ्तारी या -1 फार्मूले पर सख्त अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा।